मध्य प्रदेश के एक गांव में हीरालाल नाम के वैद्य थे, जिनसे आसपास के कई गांव के लोग दवाइयां लेने और अपना इलाज करवाने आते थे। मतलब वे गांव के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे। सभी उन्हें वैद्य जी कहकर पुकारते थे। उनकी इकलौती बेटी थी जो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। एक प्रकार से वो पूरे गांव की बेटी थी। सभी उसे प्यार से पंखुड़ी बुलाते थे। उसे बचपन से ही कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। बड़े ही नाजों में पली और बड़ी हुई थी पंखुड़ी। जब उसका विवाह पास के गांव के शर्मा जी यानी सरपंच के बेटे के साथ हुआ, तब पूरे गांव को दावत दी गई थी। सब कुछ बहुत ही बढ़िया हुआ था। लेकिन यह क्या, एक ही महीने के बाद पंखुड़ी अपने पिताजी के पास आकर फूट फूट कर रोने लगी। सिसकियों के कारण वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। पिताजी के बहुत पूछने पर उसने बहुत देर बाद बोलना शुरू किया और बोला, पिताजी, मैं उस घर में फिर कभी नहीं जाऊंगी। मैं आपके पास ही रहूंगी। ऐसा बोलकर वो फिर जोर जोर से रोने लगी। पिताजी समझदार थे। उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर, हम बाद में बात करेंगे। और पंखुड़ी की माँ को इशारा करते हुए कहा, इसे कुछ खाने को दो और संभालो। शाम को हालात को समझते हुए हीरालाल ने पूछा, अब बताओ क्या हुआ, क्यों नहीं जाना चाहती हो अपने ससुराल? पंखुड़ी ने बताया, पिताजी, मेरी वो सास नहीं, दुश्मन है मेरी। सुबह से शाम तक वो केवल मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं। पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रखी है। वो हमेशा मुझे गालियां देती हैं और कहती हैं, तुझे यह नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। ना जाने तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया है। वो अनपढ़ बुढ़िया मुझे सिखाना चाहती है। और तो और पिताजी, घर के सारे लोग उसका ही कहना मानते हैं। पिताजी, मैं साफ कह देती हूँ, उस घर में या तो वो बुढ़िया रहेगी या मैं। उसके साथ मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती। हीरालाल गुस्से से बोला, हमने तो तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। वो तुम्हारी माँ के समान है। उनके लिए ऐसे शब्द मत बोलो। कुछ समय दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंखुड़ी ने कहा, पिताजी, मैं एक शर्त पे वहाँ वापस जाऊंगी। पिता ने पूछा, वो शर्त क्या है? पिताजी, आप तो इतने बड़े वैद्य हैं, दवाओं और जड़ी बूटी के विषय में जानते हैं। हीरालाल ने सिर हिलाकर हामी भरी और बोले, तो आप मुझे कुछ ऐसा जहर दो कि जिसे खाकर मेरी सास मर जाए, क्योंकि मैं उसे किसी भी रीति से बर्दाश्त नहीं कर सकती। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ऐसे में तो तेरे ऊपर समस्या आ जाएगी। उसके मरते ही पुलिस तुझे जेल भेज देगी। पंखुड़ी भी थोड़ा सोचते हुए बोली, हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक ऐसी दवा दूंगा कि उसकी रोज़ एक पुड़िया खाने में मिलाकर दे देना। लगभग 2 महीने में कोई भी इसे थोड़ा थोड़ा खाकर मर सकता है। इस पर कोई तुझ पर संदेह भी नहीं करेगा और तेरा काम भी हो जाएगा। बेटी की तो जैसे आंखों में चमक आ गई और कहने लगी, पापा, आप कितने अच्छे हो, और मुझे क्या करना होगा? पिताजी ने कहा, और देख, किसी को शक संदेह ना हो, इसलिए तो उनसे लड़ना नहीं, बड़े प्यार से रहना। वो जो भी कहे उसे मान लेना, क्योंकि वो 2 ही महीने की मेहमान होंगी। पंखुड़ी ने सारी बातें खुशी खुशी मान ली और अपने पिताजी से 2 महीने के हिसाब से 60 धीमे जहर की पुड़िया लेकर अपने ससुराल लौट गई। अब प्लानिंग के हिसाब से रोज सासू माँ के खाने में
एक पुड़िया मिलाकर देना शुरू कर दिया और बड़े प्यार से घर में रहने लगी। अब सासू माँ यदि गाली भी देती तो भी बहू पर कोई असर नहीं होता। वो बहुत प्यार से उन्हें जवाब देती। लगातार 1 माह तक बहू के अच्छे व्यवहार के कारण सास का भी मन बदलने लगा। अब उसने अपनी बहू को गाली देना बंद कर दिया था और उसे बिना बात के चिल्लाना भी कम कर दिया था। बहू को भी लगने लगा अब तो कुछ ही दिन की मेहमान है मेरी सासू माँ, इसलिए उसकी और सेवा कर देती हूँ। इसलिए वह रात को सासू माँ के पैर भी दबाने लगी और सिर पर तेल भी मल देती थी। अब तो सासू माँ सारे गांव में कहती नहीं थकती कि बहू हो तो मेरी बहू जैसी, और वह अपनी बहू को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करने लगी। उसे घर का सारा अधिकार, जेवर और सब कुछ सौंपने लगी। यह सब देखकर पंखुड़ी की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी सास को अपनी माँ के जैसे प्यार करने लगी। और तभी उसके मन में एक डर समाने लगा और वह उसी दिन अपने गांव मायके आई और अपने पिता से लिपटकर रोने लगी और कहने लगी, पिताजी आप कुछ भी करो लेकिन मेरी माँ को बचा लो। माँ को? वो तो ठीक है, सो रही है। पंखुड़ी ने कहा, अरे मैं सासू माँ के विषय में बोल रही हूँ। पिताजी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ उनको? बेटी ने याद दिलाया, अरे पापा आपने जो जहर दिया था उसे खिलाते हुए 1 माह से ज्यादा हो गया है। 15 दिन बाद वो मर जाएंगी। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं अब उन्हें मारना नहीं चाहती। आप कुछ भी कीजिए और उस जहर का तोड़ दीजिए। कुछ ऐसी दवा दीजिए ताकि उस जहर का असर खत्म हो जाए। वो रोई जा रही थी और पिताजी जोर जोर से हंस रहे थे। पंखुड़ी को कुछ समझ नहीं आया, पिताजी हंस क्यों रहे हैं। तब हीरालाल ने कहा, बेटा चिंता मत कर, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानता था तेरा दिल बहुत अच्छा है, तू किसी को मार नहीं सकती। मैंने जो पुड़िया तुझे दी थी वो तो काला नमक और जीरे का पाउडर था जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। देख बेटा, यह दुनिया ऐसी ही है। हम जैसा इस दुनिया को देते हैं वैसा ही प्राप्त करते हैं। यदि हम दूसरों को नफरत देंगे तो नफरत ही पाएंगे। यदि हम लोगों को प्रेम देंगे तो वापस प्रेम ही पाएंगे। पंखुड़ी चुपचाप खड़ी खड़ी आश्चर्य से अपने पापा की बुद्धिमानी भरी बातें सुन रही थी और आंसू बहा रही थी। ये आंसू खुशी के थे। उम्मीद करती हूँ सास बहू की मज़ेदार कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया अपने कमेंट अवश्य लिखें। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।